प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बेटा, कक्षा 8 में आपका विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज बेटा मैं तुम्हें द्वितीय यानी कि दूसरा विज्ञान विषय का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बेटा मैंने आप लोगों को फ़ोटो भेजा था, 2 पेज भेजे थे बेटा मैंने। वे तुमने कॉपी पर उतारे और मुझे दिखाए, अच्छा लगा, लेकिन कितना समझ में आया बेटा ये ज़रूरी होता है। तो इसी पेज को, उन 2 पेजों को मैं समझाने के लिए बेटा इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें ये चैप्टर समझाना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुने बेटा। द्वितीय चैप्टर का नाम है तुम्हारे परमाणु की संरचना। ठीक है बेटा, परमाणु की संरचना का नाम है चैप्टर का। ये क्या होता है परमाणु? बेटा मैंने तुम्हें पहले अध्याय में या कक्षा 7 में और कक्षा 6 में भी तुमने पढ़ा है कि इस संसार में प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक द्रव्य 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। बताया था मैंने तुम्हें। इस संसार में बेटा द्रव्य 3 प्रकार का होता है या पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। पर चाहे द्रव्य कोई सा भी हो बेटा, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे कणों को हम अणु कहते हैं। अब अणु किससे मिलकर बना होता है? बेटा अणु के अंदर 1 या 2 या 3 परमाणु होते हैं। 2 या 3 परमाणुओं के मिलने से ही ये अणु बनते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की मूल इकाई बेटा परमाणु होता है। परमाणुओं से अणु बनता है और छोटे छोटे अणुओं से पदार्थ बनता है। चाहे वो ठोस पदार्थ हो बेटा, चाहे वो तरल पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है बेटा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये परमाणु बेटा सब जितने भी पदार्थ होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। मान लिया तुम ईंट ले लो, ईंट के परमाणु अलग हो जाएंगे। पानी ले लेंगे, पानी के अलग होंगे। गैस के ले लेंगे, गैस के अलग हो जाएंगे। ठोस में भी तुम लोहे के लोगे, उसके अलग होंगे। तुम मिट्टी के लोगे, इसके अलग होंगे। तो यदि आप जितने भी पदार्थ लोगे उन सब के परमाणु बेटा असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, यदि तुमने पदार्थ एक ही लिया तो उनके परमाणु सबके समान होते हैं। जैसे तुमने मिट्टी ले ली, मिट्टी का तुमने कोई टुकड़ा ले लिया है, जिसको आप उसे अलग अलग छोटे छोटे कणों में तोड़ा, तो वे सब बेटे परमाणु आपके एक ही गुण के होंगे सारे। समझ में आई बात? यदि पदार्थ हम एक ही ले रहे तो इसको हम वे पदार्थ जो बेटे एक ही समान परमाणु रखते हैं वे अणु का निर्माण तो करते ही हैं, साथ में तत्व का निर्माण करते हैं। वे तत्व कहलाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में इसी तरीके से है कि अब ये जो छोटे छोटे परमाणु है इनकी संरचना कैसे होती है, इसको परमाणु क्यों कहते हैं, इसके बारे में बेटा हमें अध्ययन करना है। परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो बेटा आज का हमारा प्रकरण यही रहेगा। प्रकरण में बेटा एक तो परमाणु बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, और एक डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या होता है, परमाणु का संगठन क्या होता है, और परमाणु की रचना के मॉडल क्या होते हैं। तो बेटा मैंने देखो ये यहाँ पे बिंदु नंबर 1 लिया है। परमाणु पदार्थ की मूल इकाई होती है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु समान नहीं होते। यदि आप अलग अलग कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो उनके परमाणु समान नहीं होते हैं। मैंने पहले भी बताया, जिस पदार्थ के परमाणु समान होते हैं वे आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। बताया बेटा मैंने। देखो, समान जिसके परमाणु होंगे वे आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, और अणु जो होते हैं ये तत्व का निर्माण करते हैं। हम उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिया है बेटा, और इसका 1 परमाणु लिया है।
इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन लिया है, इसका भी मैंने एक परमाणु लिया है। यदि हम ये परमाणु और ये परमाणु मिला देते हैं तो ये हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है, अर्थात परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनता है। ठीक है बेटा, तो ये अणु मिलकर हमारा हाइड्रोजन तत्व बन जाता है। इसी तरीके से मैं देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु ले रहा हूँ, क्लोरीन का यहाँ पे एक परमाणु ले रहा हूँ, इन दोनों को मिला देंगे तो ये HCl बन गया है। क्या बन गया बेटा? HCl। ये एक अणु बन गया है, किसका? इसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बन गया है, तो ये एक तत्व बन जाता है। ठीक होगी बात बेटे, क्लियर? तो इसका अर्थ है कि परमाणु अणु से छोटे होते हैं। क्या बताया मैंने? परमाणु अणु से छोटे होते हैं। अब बेटे सर्वप्रथम इसका परमाणु का जिक्र किसने किया, कैसे पता चला? वैसे तो बेटा सभी जो हमारे पूर्व ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी परमाणु के विषय में बहुत कुछ बताया है, लेकिन बेटा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणिक तौर पर ये जो किया है सर्वप्रथम 1808 में अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने ही द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पना में प्रस्तुत किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। अर्थात परमाणु को सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने समझाया है। परिकल्पना का मतलब है कि अपनी जो उनकी कल्पना थी उसके आधार पर उसने उनको बताया है। तो क्या बताया है उन्होंने बताया कि बेटा पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। बता दिया, ये उनका विचार है। सर्वप्रथम उन्होंने ये बात बताई कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अर्थात यहाँ पे अणु का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन परमाणु को उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक तत्व या पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। दूसरे बिंदु में उन्होंने बताया बेटा परमाणु का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा बिंदु, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, न परमाणु का कोई प्रकार होता है, ये डाल्टन ने बताया है। जैसे कोई पदार्थ होता है, ये कहता है कि इसका कोई प्रकार नहीं होता है। नंबर 4 बताया उन्होंने, एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं। अभी बताया मैंने ऊपर, क्या बताया इसने? एक ही तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। यदि अलग अलग हम बेटा तत्व ले रहे हैं तो उनके परमाणु उसमें बताया कि समान होते हैं, और उसमें अलग अलग तत्व के लेंगे तो बेटा असमान होंगे, और समान तत्व वाले लेंगे तो उनके परमाणु समान होंगे। नंबर 5, परमाणु सरल या पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक में क्या मतलब बेटे? निश्चित होता है, इनका निश्चित अनुपात में ये संयुक्त होते हैं, मिले रहते हैं। तो इन्होंने बेटे आपको 5 बिंदु में डाल्टन ने अपने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, तो इसको ही हम डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं। ये 1808 में इन्होंने दिया है। बेटे ये कितना सत्य है, वैज्ञानिकों ने खोज करी, इस पर मंथन किया गया और इस पर आते आते 20वीं शताब्दी आ गई, और इनकी बातों को कुछ को मान लिया गया, कुछ को नहीं माना गया, इसमें संशोधन करा गया। लेकिन आगे चलकर ये बताया कि परमाणु का संगठन होता है। इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन नहीं, परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु के अनेक प्रकार होते हैं, परमाणु का कोई ना कोई संगठन जरूर होता है, तो उन्होंने बताया है। तो उसके आगे चलकर हम बताते हैं, इससे आगे बिंदु आता है बेटा परमाणु का संगठन। परमाणु का डाल्टन के परमाणुवाद के बाद 20वीं सदी में प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया कि परमाणु विभाज्य है। देखो इसने बताया कि ये विभाज्य नहीं है, अविभाज्य है, और जैसे शोध है तो उन्होंने बता दिया परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इनकी निश्चित संरचनाएं होती है, निश्चित आकार होता है। इसमें कई प्रकार के मूल कण होते हैं। ये मूल कण 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात परमाणु के भी कण होते हैं, उन जिनको मूल कण बोलते हैं। वे कौन कौन से होते हैं बेटा? एक है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे का नाम है प्रोटॉन, और तीसरे का नाम है न्यूट्रॉन। तो परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना बेटा ये। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी बेटा? इसकी खोज जे.जे. टॉमसन ने की।
इस पर ऋण आवेश होता है, जिस पर ऋण आवेश होता है वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पर बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन व रदरफोर्ड ने की। इस पर धन आवेश होता है। इसकी पहचान क्या है प्रोटॉन की? कि इस पर धन आवेश होता है। तीसरे नंबर पर न्यूट्रॉन। इसकी खोज बेटा जेम्स चैडविक ने की। किसने की बेटा? जेम्स चैडविक ने। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात बेटा ना ऋणावेश होता है ना धनावेश होता है, ये उदासीन होता है। तो 3 ये मूल कण होते हैं परमाणु के, इन्हें तुम्हें याद रखना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है या पेपर में आता है कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनके मॉडल कैसे होते हैं परमाणु संरचना के, जो आपके बताए हैं। तो इनके परमाणु संरचना बेटा 3 वैज्ञानिक हुए हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करे हैं। उनके नाम है सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, और नंबर 2 रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, और नंबर 3 का है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो ये 3 मॉडल है बेटे। आज तुम्हें बस यहीं तक मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आगे ये तीनों मॉडल मैं आपको कल बताऊंगा। और जो मैंने वीडियो बनाई है बेटा, इसे बार बार सुनना, जिससे तुम्हारी समझ में ये परमाणु संरचना ये आ जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।